तुर्की और शाम में आए जलजले से मरने वालों की तादाद 25,000 से हुई ऊपर। तुर्की में अब तक 21,848 लोग, शाम में 4,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। जहां बहाक मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का है अंदेशा। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जख्मी। तुर्की के जलजिले से मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 दिन बाद भी मलबे से लाशों के निकलने का सिलसिला है जारी। कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी हैं जिन्हें मलबे से सही सलामत निकाल लिया गया, लेकिन हादसे के 5 दिन बाद मलबे में दबे लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद मादूम होती जा रही है। तुर्की अदियामन में रेस्क्यू टीम ने एक खातून की बचाई जिंदगी। 128 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बावजूद खातून को जिंदा निकाला गया। बता दें कि जलजले से अदियामन का इलाका भी बेहद मुतासिर हुआ है। तुर्की में रेस्क्यू टीम को भी खतरात का है सामना। हाताय में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम पर गिरा इमारत का मलबा। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन में मसरूफ थी। तभी इमारत का बाकी बचा हिस्सा उनके ऊपर गिर गया। सभी को मलबे से बाहर निकाल लिया गया। 1936 के बाद ये पहला मौका है जब तुर्की में जलजिले से इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है। यूएन एजेंसी के चीफ मार्टिन ग्रिफ्ट ने इसे गुज़िश्ता 100 सालों के दौरान खत्ते का सबसे बड़ा सानेहा करार दिया। तुर्की के सदर एर्दोगान ने तस्लीम किया है कि जलजले से होने वाले जानी नुकसान को कम करने में कोताही हुई है। आदियामान सूबे में मुतासरीन से मुलाकात के बाद सहाफियों से बात करते हुए एर्दोगान ने कहा, जलजले के बाद हमें उम्मीद थी कि क्विक रिस्पांस और रेस्क्यू टीम तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करेगी, लेकिन अफसोस की बात कि हम इस पर खरे नहीं उतर पाए। एर्दोगान के मुताबिक पूरे खत्ते में रेस्क्यू और सर्च टीम का सबसे बड़ा अमला तुर्की के पास है। खबरों के मुताबिक इस शोबे की अफरादी क़ुव्वत तकरीबन 1.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। अमेरिकी जंगी तैयारी ने अलास्का की फिजाई हुदूद में परवाज कर रहे एक मुश्तबा ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि चंद दिन कबल ही अमेरिका ने चीन के एक जासूसी करने वाले गुब्बारे को मार गिराया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक बार फिर नया तनाज़ा पैदा हो गया। मॉस्को ने ओलंपिक खेलों में रूसी एथलीट्स पर पाबंदी लगाए जाने के मुतालबे के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। रूसी हुक्काम का कहना है कि इस तरह का फैसला किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन ने 2024 पेरिस ओलंपिक में रूसी एथलीट की शामिल होने की सूरत में मगरबी मुल्कों से ओलंपिक खेलों का बायकॉट करने का मुतालबा किया है। ईरानी इनकलाब की 44वीं सालगिरह पर अहम तकारीब का एहतमाम। राजधानी तेहरात समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हजारों लोगों ने सड़कों पर मनाया जश्न। 1979 में शाह इमरान का तख्ता पलट होने के बाद मरकजी मजहबी क़यादत ने यहाँ इक़्तिदार पर कब्जा किया था। चार टेस्ट मैचों की गावस्कर बॉर्डर सीरीज में टीम इंडिया ने हासिल की 1-0 की बढ़त। 3 दिन के अंदर ही ऑस्ट्रेलियाई टीम पर एक इनिंग और 132 रनों से दर्ज की शानदार जीत। दूसरी इनिंग में ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने हासिल किया 5 विकेट।